निश्चित तौर पर बिहार से मौसमी रोजगार के लिए हर साल कम से कम 1 लाख लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं। नीतीश ने कहा था कि मजबूरन कोई पलायन नहीं करेगा। इसकी गारंटी एकदम आरंभ में ही उन्होंने कर दी थी। परंतु 2008 में कोसी बाढ़ के बाद पलायन रुकने की जगह फिर से बढ़ गई। इसलिए यह आवाज़ उठने लगी थी कि 5 वर्ष में बिहार में 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। बिहार में निर्माण, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल पुलिया, सड़क भवन आदि पर तेज काम चल रहा है। परंतु ऐसा नहीं देखा गया कि सिविल इंजीनियर बिहार की तरफ लौट रहे हों। मेगा प्रोजेक्ट इस तरह काम करती है कि ना तो मजदूरों के लिए काम के मौके बनते हैं, ना ही तकनीकी इंजीनियर आदि पद के लिए रिक्ति बनती है। विमर्श न्यूज़ ने रोजगार पर विशेष कार्यक्रम बनाए हैं। सरकार को बताया गया है कि नदी जल संसाधन पर विशेष काम करने की आवश्यकता है। अकेले बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं ने तो बाढ़ के क्षेत्र को 1954 से अब तक दोगुना बढ़ा दिया है। नदी जल पर भारी इंजीनियरिंग के साथ साथ सैकड़ों योजनाओं के द्वारा लाखों रोजगार पैदा किया जा सकता है। नदी के जल के अविरल बहाव को सुनिश्चित करना, नदी की निर्मलता और नदी जल के नियोजन से 10 तरह के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। सिंचाई का पानी, पीने का पानी, सिल्ट बालू, गाद, हरित खाद, शाक शैवाल, मछली, बिजली, नदी रास्ते, माल ढुलाई, नेविगेशन और पर्यटन उद्योग रोजगार के नए नए अवसर लाएंगे। फिर लाखों रोजगार पैदा होंगे। इसके पहले बिहार में जहां एक नदी जल शोध संस्थान कारगर नहीं है, वहां हर नदी पर शोध संस्थान की ज़रूरत है। बिहार के गंगा में उत्तर प्रदेश से जितना पानी आता है, उसका 13 गुना पानी बिहार से बंगाल में प्रवेश कर जाता है। गंगा को लगातार मारा जा रहा है। फरक्का बराज की समीक्षा बहुत ज़रूरी है। इसी तरह बिहार में पश्चिम, दक्षिण और उत्तर भारत से उपभोक्ता सामान ट्रकों और ट्रेनों में भरकर आ रहे हैं। उपभोक्ता है, इसलिए माइल और कोस भर की दूरी पर कारखाने के यूनिट की संभावना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बिहार के शासक प्रशासक बहुत कम प्रयास करते हैं। कोई व्यक्ति उद्योग मंत्री बने या उद्योग सचिव बने, इसके लिए योग्यता का कोई पैमाना नहीं है। उद्योग लगाए बगैर उद्योग सचिव यहाँ विभाग को समय अवधि से ज़्यादा नेतृत्व दे सकता है। यही बिहार का अहोभाग्य हो सकता है। यहाँ उद्योग सचिव पद पर विराजमान और अफसर की तस्वीर है, जैसे उसकी तस्वीर जो अभी शिक्षा का प्रधान सचिव है। बिहार में खेती के विकास की जो संभावना है वह बहुत बढ़ जाएगी अगर हर जगह खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग के छोटे बड़े कारखाने खुलेंगे। फूड प्रोसेसिंग के लिए कृषि विभाग द्वारा रसवंती नाम से एक बहुत बढ़िया उत्पादन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। उसको फिर से इस पुरानी गरिमा में शुरू करने की ज़रूरत है। बिहार में जिन लोगों के पास अतिरिक्त बचत है, वह मैन्युफैक्चरिंग में पैसा नहीं लगाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट में लोगों का पैसा लगता है। यहाँ उपभोक्ता औद्योगिक उत्पादन के लिए वातावरण का अभाव है। बिजली की संभावना खड़ी करने के बाद और सड़कों के बाद उद्योग का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। मुंगेर के गुण फैक्ट्री के सरकारी और प्राइवेट कैंपस में बंदूक, तोप आदि के कारखाने चालू किए जाएं। यहाँ के नवनिर्माण क्षेत्र में यानी मैन्युफैक्चरिंग में लोग मेहनत करें। कारखाने में जितना रोजगार पैदा होता है, उससे ज़्यादा कारखाने के लिए कच्चा माल पैदा करने में और इसी तरह कारखाने के उत्पादकों के ट्रांसपोर्टेशन और बाजार व्यवस्था बनाने में रोजगार पैदा होता है। इस तरह उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र तीनों के लिए बहुत विशिष्ट योजना की आवश्यकता है। शिक्षा में सरकार का जितना पैसा खर्च हो रहा है, वह भी उत्पादक क्षेत्र बन सकता है। नीतीश कुमार ने सबसे ज़्यादा रोजगार शिक्षकों के लिए पैदा किया।
परंतु शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर सरकार का एकदम ध्यान नहीं था। 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने के पहले बिहार की सबसे बड़ी आवश्यकता है बेहतरीन शासन व्यवस्था, यानी गुड गवर्नेंस। शिक्षा व्यवस्था में सुधार का एक दौर तब जरूर रहा जब के पाठक विद्या विभाग के प्रधान सचिव थे, परंतु अभी भी प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ स्कूलों से निरक्षर इलिटरेट पैदा किए जा रहे हैं। नीतीश 1 करोड़ रोजगार की घोषणा कर रहे हैं, तब यह बहुत जरूरी है कि आंखों को खुला रखा जाए। अब विकास यानी डेवलपमेंट और ग्रोथ बिहार की आवश्यकता बन गई है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत कम बातें कही गई हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि रोजगार और विकास जैसे मसलों को हम एजेंडा पर रख सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखते रहिए विमर्श न्यूज़।